हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में और आज अपना प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी क्लास होगी। मैंने आपको पहली क्लास पढ़ा दी, बेसिक मैंने आपको करवा दिया है। लाभ हानि का बेसिक करवाया था कि लाभ और हानि प्रतिशत अपन कैसे ज्ञात करते हैं। आज अपन सेकंड क्लास होगी आज अपनी। तो उससे पहले जिन विद्यार्थियों ने मैथ विद अजीत सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, आज अपन बात करते हैं दूसरी क्लास के बारे में। अब सेकंड क्लास देखिए अपनी, टाइप नंबर 2 चलेगी। दूसरी क्लास है, एक वस्तु को 2332 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 12% की हानि हुई तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। अब मैं पहले थोड़ा बेसिक बता देता हूं इसका। आपको क्या पूछेगा कि क्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य या विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य, दो ही बातें होती है मेरे दोस्तों, या तो लाभ होगा या फिर हानि होगी। तो देखिए, जैसे मैं बात करूं किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपए है, मैंने 10% लाभ पर बेच दिया तो विक्रय मूल्य आएगा 110 बटा में 100। क्या करना है, यदि लाभ होता है तो 100 में जोड़ना है और हानि होती है तो 100 में से घटाना है। क्लियर? दूसरी बात, यदि आपसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो ये 100 कहां आएगा, आपका नीचे आएगा। ठीक है। यदि आपसे क्रय मूल्य पूछ लेता, कहता 2000 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होगी तो क्रय मूल्य बताओ, तो आएगा 100 बटा में 90। हानि हो रही है, 100 में से घटा दिया। एक बात याद रखनी है, यदि लाभ होगा तो 100 में जोड़ना है, हानि होगी तो 100 में से घटाना है। अभी 100 का चक्कर चलेगा, कब तो 100 ऊपर आएगा, कब 100 नीचे आएगा। यदि आपसे क्रय मूल्य पूछे तो 100 ऊपर, विक्रय मूल्य पूछे तो 100 नीचे। क्लियर? चलिए, अब देखो सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमारा। देखिए, अब एक वस्तु को 2332 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 12% की हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। यहां पर हमारे को क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। कितने रुपए में बेचा वस्तु को, 2332 में। अब पहले बताओ, क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 100 हमारा कहां आ गया, ऊपर। क्लियर है? अब 12% की हानि हो रही है, तो हानि हो रही है तो 100 में से घटेगा, 100 में से 12 गया तो कितना बच गया, 88। अब आप इसको हल कर लीजिए आसानी से। 11 से कट रहा है ये, तो 11 8 कितना हो गया आपके पास, 88 हो गया। 11 दूनी 22, कितना बच गया आपके पास, 1। 11 कम 11, 2 बच गया, 11 दूनी 22। अब और काट लीजिए इसको, आप 4 से काट सकते हैं। देखो क्या था यहाँ पर हमारा, 88 था। ठीक है, 11 8 88। 4 से कट रहा है ये, देखो 4 दूनी 8 और 4 पंजू 20 और 4 3 12, कट गया। ये हमारे पास होगा 50 दूनी 100। हल कर लीजिए, 5 3 15 और 5 25 और एक कितना हो गया, 26। तो हमारे पास क्रय मूल्य कितना आ गया, 2650। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बताओ, समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। दोबारा एक बार समझ लेना, क्या दिया गया था हमारे को, विक्रय मूल्य 2332, 12% की हानि हो रही है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य पूछेगा तो 100 का आएगा ऊपर, हानि हो रही है 12% की, नीचे क्या आ गया, 88। मैंने हल किया तो कितना आ गया, 2650। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 4125 रुपए में बेचने पर एक को 10% का लाभ होता है, 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। अब सुनिए, यहां पर सवाल बड़ा सिंपल है। 41, इस क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में डबल क्वेश्चन है। 4125 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, लेकिन मैं 18% का लाभ लेना चाहता हूं तो कितने रुपए में बेचूंगा। तो यहां पर 4125 रुपए में बेचा तो 10% का लाभ हुआ, तो पहले मेरे को इस बात का मालूम होना चाहिए कि इसका क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, फिर क्रय मूल्य जैसे ज्ञात होगा तो इसका विक्रय मूल्य 18% लाभ पर बेच रहे हैं, फिर अपन 18% लाभ पर बेच देंगे। जब क्रय मूल्य का मालूम चल जाएगा तो 18% लाभ पर बेच देंगे। क्लियर है? अब देखो कैसे करेंगे, एक बार देख लेना ध्यान से। 4125 इसका क्या है, विक्रय मूल्य में 10% का लाभ होता है, तो बताओ खरीदा कितने का था। तो क्रय मूल्य ज्ञात करोगे तो 100 ऊपर आएगा, 10% का लाभ हो रहा है तो नीचे कितना आ गया, 110। ये इसका क्रय मूल्य हो गया। अब 18% अपन लाभ पर बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य आएगा तो 100 मैंने बताया था नीचे आएगा, 118 बटा 100 आएगा। 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। या फिर देखो मैं आपको एक और विधि बता देता हूं, डायरेक्ट आप सुनो। किसी वस्तु को
समझ में तो आ गया ना बेसिक इसका। 4125 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, लेकिन मैं यहां पर 18% का लाभ लेना चाहता हूं। तो डायरेक्ट आप देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। तो कितने रुपए में बेचेंगे, 4125 गुणा में। अब मेरी बात सुनिए, यदि लाभ होगा तो मैंने बताया 100 में जुड़ेगा, हानि होगी तो 100 में से घटेगा। अब जो आप प्राप्त करना चाहते हो ना, क्या चाहते हो आप, वो मान तो आएगा ऊपर, और जो पहले हो लिया वो मान आएगा आपका नीचे। मैं क्या चाहता हूं यहां पर 18% का लाभ, तो यहां पर 100 में 18 जोड़ो, ऊपर कितना आ गया 118। क्लियर है। पहले 10% का लाभ हुआ था तो नीचे 110 आ गया। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। क्या ध्यान रखना है, देखिए आप कैसे याद रख लेना, आप जो अपन चाहते हैं, हमारा टारगेट क्या है उसको तो रखना है ऊपर। भाई जो हो लिया उस बात को भूल जाओ, उसको रखो नीचे। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब अपन इसको हल कर लेते हैं आसानी से। देखो 11 से कट रहा है यहाँ पर, 11 कम 11, ये हमारे पास होगा 11 तिया 33। 41 में से जब 33 गए तो हमारे पास कितने बच गए 8। ठीक है भैया, 11 7 77, कितने बच गए हमारे पास 5, और 11 पंजू 55, कट गया। अब देखो यहां पर आप काटोगे, 5 से कट रहा है, ये देखो 5 दूनी 10, और ये 5 सत्तू 35 हो गया, 2 बच गया, पचम 25 हो गया। ये 2 से कट ही रहा है, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18। अब 75 को हम 59 से गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा 4425 आएगा। ठीक है, 75 को जब आप 59 से गुणा करोगे तो 4425। आंसर हमारा क्या आएगा, बी आएगा। ये एनटीपीसी 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। देखिए जो कमाना चाहते हो ऊपर, हो लिया वो नीचे। मैं 18% का लाभ लेना चाहता था तो ऊपर 118 आ गया, 10% का लाभ हुआ 110 आ गया। इसको हल किया मैंने तो यहां पर आ गया 4425 रुपए। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु को 1729 रुपए में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि हुई, 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझना मेरी बात को। वेरी सिंपल। देखो क्या हुआ था, ये 1729 रुपए में हमने बेचा, बेचने पर 30% की यहां पर क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है भाई, लेकिन मैं 16% का क्या लेना चाहता हूं इसके ऊपर, लाभ। तो कितने में बेचेंगे, मैंने कहा कि 1729 क्या लेना चाहते हो, 16% का लाभ, तो ऊपर कितना आएगा 116। ठीक है, 30% की हानि हुई है तो नीचे कितना आएगा 70। देखो लाभ होता है तो 100 में जुड़ता है, हानि होती है तो 100 में से घटता है। अब अपन 16% का लाभ लेना चाहते हैं तो ऊपर आ गया 116, पहले 30% की हानि हुई थी तो 100 में से 30 घटा दिया 70। अब देखो इसको काट लीजिए आप, 7 से कट रहा है ये, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 बच गए हमारे पास, 7 चौक 28, तो 32 में से 28 गई, 4 बच गई, 7 7 49। अब 247 को हम 116 से गुणा करेंगे। इधर देखना, एक बार दोबारा से देख लेना भाई, ध्यान से समझिए। देखो यहां पर क्या था, ये 1729 गुणा में 116 बटा में 70 था, तो ये हमारा 7 से कट गया था। ये देखिए 7 से दोबारा इसको काट लीजिए, 7 दूनी कितना हो गया हमारे पास 14, कितना बच गया 3, 7 चौक 28, और 4 बच गया, 7 7 49। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 247 गुणा 116, तो 247 गुणा 116 करोगे तो यहाँ पर आएगा 2865। ठीक है, और 2 आ गया। अब यहां पर एक जीरो बच रही है तो एक संख्या के बाद अपन पॉइंट लगा देंगे, तो ये होगा 2865.2 रुपए। आंसर आ गया, समझ में आ गया, 2865.2। तो 2865.2 किस में है, बी में है। वो 20 है 2 है, एक ही बात है, 2865.2। क्लियर है। चले अगला क्वेश्चन देखिए। जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस टीवी का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए। तो 18,700 रुपए है। क्लियर है, 15% की क्या हो रही है, इसको हानि हो रही है। लेकिन ये
15% का क्या लेना चाहता है, लाभ। अब देखो तो ये हो गया 18,700, 15% का लाभ लेना चाहता है, ऊपर कितना आ गया 115, 15% की हानि हुई है तो नीचे कितना आ गया 85। क्लियर है। अब हल कर लो, ये 17 से कट रहा है, 17 एकम 17, एक बच गया, 17 एकम 17 जीरो आ गया, और ये क्या हो गया 17 पंजू 85 हो गया। 5 से काट लो, इसको काट लो, इसको काट लो, एक ही बात है। 5 दूनी 10 और यहाँ पर हमारे पास 5 3 15 हो गया, ये हो गया 0, 23 एकम 23, 23 एकम 23 और 2 कितना हो गया 25, तो 25,300 हमारा क्या आ जाएगा विक्रम। तो आंसर हमारा क्या आएगा, बी आएगा। क्लियर हो गया। ये देखिए ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन आया था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। बस आपको इस सवालों में ऐसा ध्यान रखना है कि क्रयमूल्य ज्ञात करते हैं क्या होता है, विक्रयमूल्य ज्ञात करते हैं तो क्या होता है। यदि ऐसा आ जाए डबल वाला सवाल तो आप डायरेक्ट कर देना, जो कमाना चाहते हो वो मान ऊपर आएगा, हो लिया वो मान नीचे आएगा। क्लियर। लाभ होता है तो 100 में जुड़ेगा, हानि होती है तो 100 में से कटेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्लॉट को यहाँ पर 1,95,000 रुपए में बेचने पर मालिक को 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्लॉट को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक बार इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, इसकी लैंग्वेज थोड़ी गलत है, अधूरा पर्सन है, मैं आपको समझाता हूं। एक बार देखो, 20% का यहां से समझिए, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्लॉट को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो इसमें ऐसा होना चाहिए था कि 1,95,000 रुपए में बेचने पर मालिक को, ऐसा है, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना इसमें, मालिक को 20% हानि होती है, हानि होती है। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्लॉट को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। प्रश्न क्या है, 1,95,000 रुपए में बेचा तो 20% की हानि होगी, लेकिन वो 20% का लाभ लेगा तो कितने रुपए में बेचेगा। थोड़ा करेक्शन कर लेना इस प्रश्न में। ऐसा है ये कि यहां पर आप लिख सकते हैं इसके आगे कि 1,95,000 रुपए में बेचने पर मालिक को 20% की हानि होती है। क्लियर। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो 1,95,000 रुपए ही है, ठीक है ना। यहां पर देखना 19,50,000 है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 20% की क्या होगी यहाँ पर हानि होगी, लेकिन ये लेना क्या चाह रहा है, इसके ऊपर 20% का लाभ लेना चाहता है। तो यहाँ पर हो गया ये 19,50,000, 20% का लाभ लेना चाहता है 120, 20% की हानि भी कितना आ गया 80 आ गया। क्लियर है। अब आप इसको फटाफट हल कर लीजिए। अब देखो अपन काट लेते हैं, 40 दूनी 80, 40 तिया 120, ये 2 से कटी जाएगा हमारा फटाफट। 9 दूनी 18, कितना बच गया हमारे पास 1, 7 दूनी 14, 1 बच गया ठीक है। 5 दूनी 10, 975 और 3 जीरो ये आ गई। गुणा करते हैं अपन 3 से इसको तो क्या आएगा 0 0 0, 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 1 कितना हो गया 22, 9 तिया 27 और 2 कितना होगा 29, तो ये हो जाएगा 29,25,000। तो आंसर हमारा क्या आएगा, डी आएगा। ये क्वेश्चन 2022 ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है ना। इसमें करेक्शन कर लिया कि 20% की हानि होती है तो 20% का लाभ, तो 20% का लाभ लेना चाह रहा है तो 120 ऊपर आ गया, 20% की हानि नीचे 80 आ गया, हल किया 29,25,000। क्लियर। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 1785 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है, 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। वो के वही सवाल है, बड़ा सिंपल है। 1785 में हमने बेचा तो यहां पर क्या हो गया 15% की हानि, लेकिन हम यहां पर क्या लेना चाह रहे हैं 15% का लाभ। तो ये क्या होगा 1785 गुणा में 15% का लाभ लेना चाह रहे हैं तो ऊपर कितना आएगा 115, 15% की हानि हुई तो क्या आएगा 85। हल कर लो, 17 एकम 17, 17 पंजू 85, टूटे भाग की सुपर आएगी और 17 पंजू 85। अब देखो हल करते हो किसी से भी कर लो आप, जैसे इसको काट दो, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब देखो 21 को अपन 115 से गुणा करेंगे तो 21 पंजा कितना हो गया हमारे पास 105, 21 एकम 21 और 10 कितना हो गया
31 और 21 एकम 21 और 3 24, 2415 रुपए हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आंसर क्या हो गया, ए। ये यहाँ पर 2021 एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, वेरी सिंपल, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो भाई, एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई, उसे 15% का लाभ प्राप्त करने की उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अब देखिए 1980 रुपए में बेचने पर 10% की क्या हो रही है, हानि, बट वो 15% का क्या लेना चाहता है, लाभ। तो किस मूल्य पर बेचेगा, बहुत ही सिंपल है। 1980 गुणा में 15% लाभ लेना चाह रहा है तो ऊपर कितना आ गया भाई, 115। क्लियर है। 10% की हानि हुई तो नीचे कितना आ गया हमारा 90 आ गया। ठीक है, अब इसको आप हल कर लीजिए। 0 से 0 कटी गया, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18। ठीक है, अब 115 को अपन किससे गुणा कर देते हैं, 22 से। तो 115 को 22 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 115 और 115 230 और ये कितना हो गया 230, 0 3 5 और 2 2530 आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2530। ठीक भाई, समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। देखो 1980 है, 15% का लाभ लेना चाह रहे ऊपर 115 आएगा, 10% की हानि नीचे 90 आएगा, हल किया 2530। क्लियर, बोल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए समझ में आ रहा है। ठीक है, जिससे कि मेरा भी मनोबल थोड़ा बढ़े और जोश के साथ आगे पढ़ाएं। समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए। तो 360 रुपए में बेचा, तब क्या हो गई, 10% की हानि हो गई, बट ये 30% का क्या लेना चाहता है, इसके ऊपर लाभ। तो ये क्या हो जाएगा, 360 गुणा में 30% का लाभ लेना चाह रहा है, ऊपर आएगा 130, 10% की हानि हुई तो नीचे कितना आएगा 90 आ जाएगा। क्लियर है। अब आप इसको हल कर लीजिए, जिससे आपको कटता है उससे आप इसको काट लीजिए। अब बताओ, 9 चौक 36 और 13 चौक 52, कितना हो गया 520 रुपए। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसमें सी आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा 2020 एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। बताओ, क्लियर हो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक कार 4.50 लाख 4.5 लाख रुपए में खरीदता है तथा उसकी सहायक सामग्री पर 1.25 लाख रुपए खर्च करता है, वह कार को 20% की हानि पर बेच देता है, तो कार का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब बताओ इसका वास्तविक जो क्रय मूल्य होगा। देखिए दोस्तों, 4.50 लाख रुपए में खरीदा और 1.25 उसकी मरम्मत पर खर्च हो गए। तो भाई 1.25 जो मरम्मत पर खर्च हुए तो घर में आके कितने की पड़ गई ये गाड़ी, 4 और 1 5, 5,75,000 की पड़ गई, 5.75 की। समझ में आया। तो इसका जो वास्तविक जो क्रय मूल्य है वो हमारे पास कितना हो गया, 5.75 रुपए। क्लियर है। फिर हमने इसको क्या किया कि 20% की हानि पर बेच दिया, तो कार का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो विक्रय मूल्य देखिए अब ध्यान से, तो इसका जो विक्रय मूल्य आएगा, मैंने आपको क्या बताया, वास्तविक क्रय मूल्य कितना है 5.75। देखो 4.50 क्रय मूल्य है, 1.25 इस पर खर्च हो गया, तो घर में तो आकर ये 5.75 की पड़ी कि नहीं पड़ी भाई। 20% की हानि हो रही है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो 100 नीचे आएगा। ये तो आपको क्लियर हो गया। 20% की हानि हो रही तो ऊपर कितना आएगा 80 आएगा। हल कर लो, 20 चौक 80, 20 पंजू 100, 5 से काट लीजिए इसको, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 2 बच गया, 5 25। तो ये हमारे पास हो गया, 4 से गुणा कर दीजिए इसको फटाफट है। तो ये हो गया हमारे पास 15 चौका 60 और 4 एकम 4, तो 4.60 लाख रुपए इसका क्या आ गया विक्रय मूल्य, 4.60, तो 4,60,000 रुपए। ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन हमारे पास आया था, ये ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन 2019 आरपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर हमारा क्या आ गया, डी आ गया। बस हल करना था भाई। यहां पर देखो 5.75 था, हल किया तो इसको
4.60 आ गया, यानी कि 4,60,000 रुपए में उसको बेच देगा 20% की हानि पर। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 1755 में किताबों का एक सेट बेचकर विक्रेता को 22% की हानि हुई, 6% का लाभ अर्जित करने के लिए उनका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से देख लीजिए आप। 1755 रुपए में अपन ने इसको बेचा तो अपने को क्या हो गया, 22% की हानि हो गई, लेकिन मैं इसके ऊपर 6% का प्रॉफिट लेना चाहता हूं तो कितने रुपए में बेचूंगा। अभी मैंने आपको समझाया कि भाई 1755 आ गया, अब अपन क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर 6% का लाभ लेना चाहते हैं। जो कमाना चाहेंगे वो मान का आएगा ऊपर, लाभ लेना चाहते हैं तो ऊपर कितना आ गया 106। अब यहाँ पर 22% की पहले क्या हुई थी हानि, जो मान हो लिया वो कहाँ आएगा नीचे। अब 22% की हानि हुई तो 100 में से 22 घटाओ, कितना बच गया हमारे पास 78। अब इसको अपन हल कर लेते हैं। देखो 5 दूनी 10, 2 से कट गया, ये 39 बार कट गया। अब 39 को 1755 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएंगे भैया, 45 बार। ठीक है, अब 45 गुणा अपन 53 करते हैं तो कितना आएगा 2385। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। देखिए दोस्तों ये 2019 आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा शानदार है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो मैं आशा करता हूं समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। आज मैंने पढ़ा है विक्रय मूल्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, बहुत शानदार आपको समझ में आया होगा। बाकी बात करेंगे कल। धन्यवाद दोस्तों।